हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग लगभग 2 लेक्चर्स के बाद मिल रहे हैं। बीच में अंशु सर आए थे, कुछ वर्कशीट सॉल्व करा के गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, जो भी इसमें टॉपिक्स में डाउट हैं, चाहे वो मेरा पढ़ाया हुआ हो या देवांशु सर का हो, जो अब तक IUPAC में या GOC में हो चुका है, वो जरूर आप लोग पूछें, क्योंकि GOC बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। चाहे वो आपका एडवांस का पेपर हो, चाहे वो आपका मेंस का पेपर हो, चाहे वो आपका नीट का पेपर हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब लास्ट के दो फंक्शनल ग्रुप बोले या फिर एक ही फंक्शनल ग्रुप बोले, लगने के मेथड्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे कि वो लगा किस तरीके से है चैन में। दैट डिपेंड्स ऑन देयर नेम, उसके ऊपर ही उसका नाम डिपेंड करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ईथर ग्रुप। एक हमारा बचा हुआ है अभी है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप क्या होता है भैया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। एक बात हमको पता है, ईथर ग्रुप या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अच्छा सर, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब वो दूसरी तरफ से भी किसी ना किसी और चीज से जुड़ा होगा, यानी उसमें 2 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे होंगे। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो क्या इस ग्रुप को हम पहचानते हैं? सर देखा देखा तो लग रहा है ये हमारा O है, एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ से है, एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ से है, और दोनों तरफ एंडिंग्स में हम लोग सपोज एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। आर मे बी सेम, एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा सर, एग्जाम्पल बताइए। तो इसके हम लोग 2 तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे। कैसे? एक CH3O C2H5। क्या इस तरह का ग्रुप हमने देखा है? हाँ सर, देखा है। अब इसका नाम कैसे करेंगे? तो इसका नाम लिखते वक्त हम लोग को ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाली चेन होगी उसको ऑक्सी के साथ लिखेंगे। एक्चुअली जब इसका नाम इस तरीके के कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं तो हम लोग एल्कोक्सी एल्केन लेते हैं। जब इस तरह का नाम लिखते हैं तो एल्कोक्सी एल्केन लेते हैं। एल्कोक्सी कौन सा ग्रुप बनता है? एल्कोक्सी बनता है वो ग्रुप जो स्मॉलेस्ट चेन होती है। 2 चेन्स होती हैं इसमें, या स्मॉलर चेन बोल सकते हैं, स्मॉलर चेन है। और एल्केन कौन सा ग्रुप बनता है? जो लार्जर चेन है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। जो स्मॉलर चेन है, जिसमें स्मॉलर चेन कौन सी है? मीथेन। इसमें मिथाइल ग्रुप स्मॉलर है। मिथाइल ग्रुप स्मॉलर है तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। और इधर क्या लगा है? 2 कार्बन्स की पेरेंट चेन लगी है। कितने कार्बन्स की पेरेंट चेन लगी है? 2 कार्बन्स की पेरेंट चेन लगी है। और 2 कार्बन की पेरेंट चेन को हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो? ईथेन। तो इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी ईथेन। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या इतनी बात हमको क्लियर हो रही है? अगर 2 ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, 2 ग्रुप्स ऑक्सीजन के साथ लगे हैं, तो जो छोटी वाली चेन होगी वो एल्कोक्सी के फॉर्म में आएगी। जो छोटी वाली चेन होगी वो एल्कोक्सी के फॉर्म में आएगी, और जो बड़ी वाली चेन होगी वो एल्केन के फॉर्म में आएगी। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं एल्कोक्सी एल्केन। इसमें क्या कोई समस्या है? नहीं। अच्छा सर, आप बोल रहे थे दूसरा तरह भी होता है। हाँ होता है, जब यही O एक ब्रिज के फॉर्म में लगा हो। ब्रिज मतलब सपोज CH3 CH2 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 CH3, कुछ ऐसा चेन हमको दिख रही है सर। ये तो कॉमन सी चेन है। अब हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन इससे हटाएंगे, यहां पर 2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इससे हटाएंगे, यहां पर 1 हो जाएगा, और एक यहां पर ब्रिज क्रिएट कर देंगे जो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। इस ग्रुप को जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इस ग्रुप के नाम लिखने के लिए हम लोग एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं नाम में। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? एपॉक्सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
जब ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड के दो ग्रुप से जुड़ा होगा। ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से दो ग्रुप्स के साथ जुड़ा होगा तो उसका नाम एल्कोक्सी एल्केन होगा। लेकिन जब वही ऑक्सीजन किसी पैरेंट चेन में ब्रिज बना लेगा, जब वही ऑक्सीजन किसी पैरेंट चेन में ब्रिज बना लेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एपॉक्सी हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। क्या इसका नेमिंग करने में कोई दिक्कत है? इसकी नेमिंग कहां से शुरू होगी? एपॉक्सी से। इसकी नेमिंग एपॉक्सी से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 क्या नाम होगा इसका? 1,3 एपॉक्सी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6 हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,3 एपॉक्सी हेक्सेन। कुछ क्वेश्चंस और इसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितना और ये क्लियर हो पाएगा ये ग्रुप, है ना। मेरे हिसाब से ये लास्ट क्लास होगी आईपीएससी की, अदरवाइज इसके बाद एक क्लास मैक्सिमम और मिलेगी। हाँ, लगभग एक क्लास और मिलेगी। और अगर कुछ और टॉपिक छूटा होगा आईपीएससी में, मैं देख लूंगा क्या क्या हो चुका है या क्या क्या बचा हुआ है। तो अगर कुछ और छूटा होगा तो एक आध क्लास और होंगी, इसके बाद आईपीएससी का सेक्शन हमारी ओर से खत्म हो जाएगा। लगभग 4 और 2 6, लगभग 6 वीडियोस में हमारा आईपीएससी हम लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश किया है। तो शॉर्ट में है, छोटी छोटी वीडियोस है, समझने की कोशिश करिए। सब में वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट्स को डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। वर्कशीट सॉल्व करने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो अपने टीचर से या फिर यहाँ पर ज़रूर पूछें। पोर्टल है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, बहुत सारी ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जो आपको सेवा के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, सेवा से जुड़ने पर मिलेंगी। आप लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, अपने घरों से फ्री ऑफ कॉस्ट भी जुड़ सकते हैं। बट सेवा के साथ पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए और सिलेक्शन तक जरूर पहुंचिए। अच्छा सर, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। दोनों तरह के करेंगे, एपॉक्सी वाले भी करेंगे और एल्कोक्सी एल्केन वाले भी करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम ग्रुप हैं, बस लगने का मेथड अलग अलग है, इसीलिए उसकी प्रेफरेंस भी अलग अलग हो जाती है। जब इस तरीके से लगता है, एल्कोक्सी एल्केन वाला मेथड जब यूज़ होता है तो उसको ईथर फंक्शनल ग्रुप के अंदर रखा जाता है, उसको भी ईथर फंक्शनल ग्रुप के अंदर रखा जाता है, लेकिन वो ब्रिज्ड फॉर्मेट में आ जाता है, उसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एपॉक्सी लगाते हैं। क्या इसमें मेरी बात में कोई डाउट है? नहीं। इसको बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन, और ब्रिज्ड ऑक्सीजन को बोलेंगे एपॉक्सी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, प्रैक्टिस। C2H5O CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH2O CH2 CH2 CH3 एंड चलो ये 2 क्वेश्चंस करते हैं इस पे, दिस इज इनफ। इसके बाद और जो बेसिक नियम्स हैं कि किस में फंक्शनल ग्रुप लगेगा, किस में क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारे नियम आप लोगों को फॉलो करते जाने हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा, चलिए एक्स्ट्रा, जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप को मिक्स करके एक बार क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि फंक्शनल ग्रुप तो पहचानने आ गया, लेकिन उनकी वरीयता कैसे रखनी है, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखना है और उनके नाम कैसे लिखने हैं, इन सब के ऊपर भी ध्यान रख करके हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका नाम कैसे होगा। इसमें छोटी चेन कौन सी है और बड़ी चेन कौन सी है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ये चेन छोटी है, ये चेन छोटी है और ये चेन बड़ी है। हम लोगों को मालूम है बड़ी चेन कहाँ यूज़ होती है, एज अ पेरेंट चेन यूज़ होती है। छोटी वाली चेन कहाँ यूज़ होती है, एज एन एल्कोक्सी यूज़ होती है। तो छोटी चेन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। और 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या यही नाम आया था सबका? इथॉक्सी पेंटेन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। क्या इसको हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये O लगा है, एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये लगा है। छोटी चेन किधर है? छोटी चेन इधर है। बड़ी चेन किधर है? बड़ी चेन इधर है। छोटी चेन को हम लोग एल्कोक्सी मानेंगे, बड़ी चेन को हम लोग एल्केन मानेंगे। छोटी चेन में 3 कार्बन्स हैं, प्रोपाइल हो जाएगा। बड़ी चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी पेंटेन। क्या कोई इसमें दिक्कत है? नहीं, प्रोपॉक्सी पेंटेन। पक्की बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको एल्कोक्सी ग्रुप समझ में आ गया होगा। एल्कोक्सी एल्केन नाम कैसे लिखना, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग इपॉक्सी ग्रुप पे बात करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इपॉक्सी ग्रुप के भी देख लेते हैं कि इपॉक्सी कैसे बनेगा। हालांकि पीछे देख के आए हैं कि इपॉक्सी कैसे बनेगा, अभी इससे पहले देखा था। 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि इपॉक्सी का नाम कैसे लिखेंगे। सपोज CH3 CH2 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 Cl CH2 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 CH2। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें एक दूसरा बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, एक इसमें बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। यहां पर हम लोग इसको ब्रिज बना देते हैं, ऑक्सीजन 2 एक ही रह जाएगा। यहां पर इसको ब्रिज बना देते हैं। करने की कोशिश करिए, इजी सा सवाल है, बनाने की कोशिश करिए। डरना नहीं है सवालों से, क्वेश्चंस को देख करके बिल्कुल नहीं डरना है। जितना डरोगे उतना हारोगे। एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख करके। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग करिए क्वेश्चंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को आ रहे होंगे। पहले वाले में हेल्प करते हैं। क्लोरीन लगा है और इपॉक्सी लगा है। इपॉक्सी इज द फंक्शनल ग्रुप। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर इपॉक्सी इज क्लोजर। यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां से चालू करेंगे 6 कार्बन्स हो गए। पहले मैं नंबरिंग बता देता हूं, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये इपॉक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बाप होता है। हमेशा उधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो इत्तेफाक की बात है, दोनों 6 कार्बन की चेन्स बन गई। क्या नाम होगा इसका? नाम होगा 1,4 इपॉक्सी 6 क्लोरो 1,4 इपॉक्सी 6 क्लोरो हेक्सेन। क्या यही नाम आया था सबका? अरे हाँ कि ना? अपने अपने घर में जरूर बोल रहा है हाँ या ना। नहीं आया तो ना टाइप करिए, उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी नाम क्या होगा? 2,5 इपॉक्सी 2,5 इपॉक्सी हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड इसकी वर्कशीट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। इसकी वर्कशीट आप लोग सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चंस वर्कशीट्स के नहीं थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस थे ये। वर्कशीट इसकी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। उसमें मैंने कोशिश की है कि लगभग हर तरह के क्वेश्चंस डालने की कोशिश हुई है। इसी वर्कशीट में अगले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं जो अगली वीडियो में आएंगे। इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, थोड़ी बहुत बातें रखेंगे अपनी कि हम लोग के लगभग फंक्शनल ग्रुप्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को सीनियरिटी के हिसाब से एक 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 करके किए हैं। हर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक एक वर्कशीट दी है। हर फंक्शनल ग्रुप को यहाँ डिस्कस किया है कि फंक्शनल ग्रुप पहचानना कैसे है, नाम कैसे लिखना है, किस फंक्शनल ग्रुप का क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है। अगर आपके पास सीनियरिटी टेबल नहीं भी होगी, हालांकि फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने सीनियरिटी टेबल का वीडियो में ही डाला है। वर्कशीट के हर वर्कशीट में जहाँ पर ग्रुप चेंज हो रहा है वहाँ पर ग्रुप का नाम के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स लिखा हुआ है। बिंदास लिखिए उसको, बिंदास करिए।
मेहनत अब आपको करनी है। हमारी तरफ से हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कर सकते हैं, अपनी मेहनत जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। क्वेश्चंस बना रहे हैं, हमारी टीम दिन रात लगी हुई है उन क्वेश्चंस को बनाने में, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में, बहुत सारी किताबों को उठा करके उससे क्वेश्चंस छांटने में, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस निकालने में, वीडियोस को एडिट करने में, वीडियोस बनाने में। और उतनी ही मेहनत हम लोग आपकी तरफ से भी चाहते हैं। अगर ये फ्री कोर्स आगाज़ चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप उतनी ही मेहनत से पढ़ें और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ें। भले ये हो सकता है कि आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, आप कानपुर जैसे शहरों में नहीं आ पा रहे हैं, कोटा जैसे शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, पर पढ़ना चाहते हैं, जुनून है, जज्बा है, तो पढ़िए। सेवा आपके साथ है, क्योंकि सेवा है तो मुमकिन है। ये क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं आता है तो पूछिए। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स खत्म हो रहे हैं। अगली वीडियो एक और बनाएंगे हम, जिसको लगभग आधे घंटे की वीडियो रखेंगे और उसमें सभी वर्कशीट्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और फाइनल वर्कशीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप में मिक्स क्वेश्चंस होंगे। बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए एक वीडियो और बनेगी जिसमें बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बेंजीन की नेमिंग कैसे की जाती है। और शायद मैं भूल रहा हूँ, अगर पीछे वीडियो पड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी है तो मैं आगे बना दूंगा। स्पायरो के और बाईसाइक्लो की नेमिंग कैसे करते हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।